बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 10। और आज हम चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 1 स्टडी करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चे, चैप्टर नंबर 10 का जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें जो हम चीज़ें सीखेंगे वो हमारे इस चैप्टर की बेसिक चीज़ें हैं। अगर हमने तवज्जो और तसल्ली से बात को सुना और समझा तो ये चैप्टर इंतहाई आसान है हमारे लिए। तो आइए देखते हैं आज के चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और चैप्टर के नाम की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। ये डेफिनेशन मैं रिकॉल करा रहा हूं, देखिएगा। डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच डील्स विद, जिसमें हम स्टडी करते हैं क्या, इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं, या इस तब्दीली को समझते और पढ़ते हैं केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जी हाँ जी। तो आज के इस टॉपिक में जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीजें हैं वो ये दो हैं, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं। मेरे एक उस्ताद कहा करते थे, ज़ीशान, जिस बच्चे को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आती है उसको आधी केमिस्ट्री आती है। आधी केमिस्ट्री, कितनी बड़ी बात की है सर ने, कि जिसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आती है उसे हाफ, यानी आप थोड़ी देर के बाद आधी केमिस्ट्री पढ़ लोगे। जी जनाब। तो ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है और रिडक्शन भी एक प्रोसेस है। मैं आपके सामने चार डेफिनेशनें इनकी लिखूंगा। पहले हम ऑक्सीडेशन की पुरानी डेफिनेशन देखते हैं, जो कि हुआ करती थी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी आप इसकी यूं डेफिनेशन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अकर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेम इसी तरह से इसकी दूसरी डेफिनेशन जो ऑक्सीडेशन की है, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी चीज में से, किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो हम कहते हैं कि वहां पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। ये दूसरी डेफिनेशन है। और जरा तीसरी डेफिनेशन जो कि सबसे अहम डेफिनेशन है, दैट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो या किसी एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, यानी द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अकर, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्या ऑक्सीडेशन। ओके, नेक्स्ट है जी, तीसरी के बाद चौथी डेफिनेशन क्या है? चौथी डेफिनेशन है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हमने इसी को आगे पढ़ना है। तो अब हम जिक्र करेंगे रिडक्शन का। ये चार डेफिनेशनें हमने ऑक्सीडेशन की लिखी हैं। अब जरा रिडक्शन की चार डेफिनेशनें लिख लेते हैं। एज इट ऐसे ही लिखना है। यहां पे था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जी हाँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये कोई नई डेफिनेशन नहीं है, आप लोग अपनी नामी जमात में ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल की जगह यहां पे क्या लिखोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जी हाँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके। और तीसरी डेफिनेशन जो है, यहां पर था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का गेन जो है उसे रिडक्शन बोलते हैं। यहां था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इधर क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो या ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, एक ही बात है। तो प्यारे बेटे, आओ तुम्हें समझाऊं। हमारी जो ये वाली किताब है इसमें ये पहली दो डेफिनेशनें नहीं हैं, आपने भी याद नहीं करनी, मगर आपको पता तो हो ना कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की कौन सी चार डेफिनेशन हैं। हाँ, ये जो आपको दो डेफिनेशन दिखाई हैं, एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और रिडक्शन के जुमरे में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दो आपने करनी है। यही दो हमारी बुक में हैं, और इन्हीं दोनों को लेते हुए हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो आओ तुम्हें पढ़ाऊं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है ना ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है आयरन की।
Fe+2 ये आयन है। किसका आयन है? ये आयरन का आयन है। इसको फेरस आयन बोलते हैं। इस पर +2 का चार्ज है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया जाए, ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दे तो इस पर +3 का चार्ज होगा, क्योंकि जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर उतना ही चार्ज होता है। तो अब देखें, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। आयरन के +2 आयन ने अपने आप को +3 आयन में चेंज किया है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। इसका मतलब दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है जिंक Zn के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, 0। तो Zn 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो Zn के ऊपर +2 का चार्ज आ जाता है। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए तो इसका मतलब Zn की क्या हुई है? Zn की ऑक्सीडेशन हुई है। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के हवाले से मैंने आपको 2 एग्जांपल दी हैं। किसकी? ऑक्सीडेशन की। अब हम देखेंगे रिडक्शन की एग्जांपल, यही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के हवाले से। आपको मशहूर ज़माना एग्जांपल देता हूं। क्लोरीन का एक एटम है। आपको पता है इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ऑक्टेट पूरा करने के लिहाज से, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्लोरीन का एटम जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हम इसको क्लोराइड आयन कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जब गेन हुआ तो इसका मतलब क्लोरीन की क्या हो गई? क्लोरीन की रिडक्शन। यहां इसके ऊपर 0 चार्ज था, अब इसके ऊपर -1 चार्ज है। आए आपको एक और एग्जांपल देते हैं। अगर आपके पास कॉपर +2 का आयन है, कॉपर +2 का आयन यानी एक कॉपर का आयन है जिसके ऊपर +2 चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो ये गेन करने से ये कॉपर आयन से कॉपर एटम बन जाएगा और इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, यानी +2 चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये +2 चार्ज बैलेंस हो गया और ये कॉपर एटम की सूरत में तब्दील हो गया। तो मेरे बेटे, ये जो आपको मैंने 2 एग्जाम्पल दी हैं, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों को फॉलो कर रही हैं। ये वाली डेफिनेशन को भी, ये वाली डेफिनेशन को भी मैं आगे समझाऊंगा। एक बात, परेशान नहीं होना। ओके हो गया। अब हम आगे देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो हमारी बुक में इसकी डेफिनेशन है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज टेक प्लेस टूगेदर, दोनों इकट्ठे हो रही हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। सर, आप हमें कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? जी हाँ, फिलहाल तो मैं वही एग्जाम्पल दूंगा जो किताब में लिखी हुई है। आगे चल के आपको कुछ और रिएक्शन की एग्जाम्पल भी पेश करूंगा। हमारी किताब कहती है कि ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये क्या होती है? बायो के स्टूडेंट आप सारे जानते हो, फोटोसिंथेसिस कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं और पौधा जो है वो ग्लूकोज तैयार करता है अपने पत्ते के अंदर। ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन क्या होती है? प्यारे बेटे, आपको पता है कि पौधा जो है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज तैयार करता है और उस ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है ग़िज़ा की सूरत में। जब हम कोई खाना खाते हैं, गंदम की रोटी खाते हैं, तो उसमें भी स्टार्च की शक्ल में मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट, उसकी ब्रेकडाउन होती है, उससे ग्लूकोज बनता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज आ जाता है। हमारा ब्लड इस ग्लूकोज को लेकर सेल के अंदर दाखिल कर देता है। सेल में जब ग्लूकोज आता है तो उसकी क्या होती है, आपने पढ़ा था, वो क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस होती है। फिर उससे पाइरुवेट बनता है, फिर उस पाइरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल किया जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में वो पाइरुवेट की ब्रेकडाउन होती है, क्रेब्स साइकिल होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, एटीपी। तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये दोनों एग्जांपल अगर आप लिख देंगे तो ये काफी हो जाएंगी। आए जरा आगे चलते हैं। सबसे अहम बात जो इस चैप्टर की बुनियाद है, जिसके बगैर गुजारा ही कोई नहीं है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है प्यारे बेटे? ऑक्सीडेशन नंबर कहें या आप इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहें, दोनों कहा जा सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों नाम आप दे सकते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द अपेरेंट चार्ज, नजर आने वाला जाहिरी चार्ज, ऑन एन एटम, किसी भी एटम के ऊपर, पर एटम यानी एक एटम के ऊपर, ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल आर आइन, किसी मॉलिक्यूल में या किसी आइन के ऊपर, एलिमेंट के एटम पर जो चार्ज होता है जाहिरी,
उसे हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। सर कोई मिसाल दीजिए। जी बिल्कुल, मैं हूं ही आपको एग्जांपल देने के लिए। हमारे पास एग्जांपल है NaCl की, ठीक है, NaCl, ठीक हो गया। NaCl एक कंपाउंड है। NaCl में जो सोडियम है ना, आपको पता है इसके ऊपर +1 का चार्ज होता है और क्लोराइड पे -1 का चार्ज होता है। इसका मतलब इस पूरे कंपाउंड में जो सोडियम का आयन है उस पर +1 का चार्ज है, तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? +1। और क्लोराइड पे -1 का चार्ज है तो क्लोराइड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? -1। सेम इसी तरह से अगर मैं HCl की बात करूं, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस पर हाइड्रोजन पे होता है +1 का चार्ज और Cl पे होता है -1 का चार्ज। मतलब HCl मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एलिमेंट के एटम पर +1 का चार्ज है, तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज है, इसलिए इसके ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ओके हो गया? यस। ओके, अब आपको एक बात याद रखनी होगी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चार्ज को कहते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो जाहिर है हम जीरो लिखेंगे। ओके हो गया? अच्छा, अब आप आ जाएं इधर। मैंने आपको बताया था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ये समझाना चाहता हूं। देखो भाई, इस Fe को देखो, आयरन के आयन को, Fe के ऊपर कौन सा चार्ज है? +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। इधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। तो +2 से +3 में गई है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी Fe+2 की ऑक्सीडेशन हुई और उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी हाँ। सर जी यहां तो बताओ, जिंक के ऊपर चार्ज क्या है? 0, और यहां चार्ज क्या है? +2। तो 0 से जब +2 में गया है जिंक, तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। इसका मतलब जिंक की क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन हो गई है। जितना ज्यादा मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा होगा उतना ही ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन होगी। ओके है। जब आगे देखें, अब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन के ऊपर 0 का चार्ज है, 0 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो इसका चार्ज -1 हो जाता है। अब जरा गौर फरमाएं, 0 से -1 है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट घटी है या बढ़ गई है? कम हो गई है। 0 से -1, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। सेम इसी तरह से ये देखो, +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की, आयन की, तो इसने जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से क्या हो गई? 0 हो गई, तो डिक्रीज नहीं आया। जी हाँ, +2 से 0, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको भी क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन बोलते हैं। यानी कॉपर की रिडक्शन हुई है, ऑक्सीडेशन नहीं हुई। ठीक हो गया? जी सर, ओके हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब उसने क्या लिखा है? उसने लिखा है कि कोई भी एटम ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है, यह हमें कैसे पता चलेगा? 2 वेज, 2 रास्ते हैं जिनसे हमें पता चलेगा। एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से हमें पता चलेगा कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है। जाहिर है अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन हुई होगी, अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा तो रिडक्शन हुई होगी। और दूसरा है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और मैंने अभी आपको दिखाया भी है कि ऑक्सीडेशन नंबर इधर से इधर कैसे चेंज हुआ, इधर से इधर कैसे चेंज हुआ, रिडक्शन हो रही है या ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये बात याद रखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है कि कौन से 2 रास्ते हैं जिनसे हमें मालूम होता है कि फलां एटम की ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन। और ये भी आपसे पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो वो आपसे और किस तरीके से पूछेगा? वो पूछेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में फर्क करें इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप ये वाली और ये वाली डेफिनेशन लिखकर इनमें से कोई एक एग्जांपल दे देंगे, यानी 2 में से कोई एक एग्जांपल, इधर भी 2 में से कोई एक एग्जांपल। दूसरा वो आपसे क्या पूछेगा? वो पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो फिर ये वाली डेफिनेशन और ये वाली लिखोगे और इनमें से कोई भी एग्जांपल आप दे दोगे, उसको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया? हमारे इसी टॉपिक के आज के लेक्चर के एंड पे जो क्विक चेक है उसका पहला पोर्शन और दूसरा पोर्शन यही शॉर्ट क्वेश्चन है जो अभी अभी मैंने आपके सामने बोले हैं और मैंने आपको पढ़ा भी दिए हैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे बेटे आगे चलते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक शुरू हो रहा है तो उसने हेडिंग दिया है ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट्स सिग्निफिकेंट। इसकी अहमियत क्या है? तो इसकी अहमियत मैंने यहाँ लिख दी हुई है।
सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये किताब में ही लिखी हुई है, मैंने भी उधर से चुराई है। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो पहली बात तो आपको मैंने पढ़ा दी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। दूसरी बात देखें, इट शोज, ये बताता है डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एन एटम, किसी एटम की ऑक्सीडेशन की डिग्री को बता रहा होता है। कैसे बता रहा होता है? कितनी ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब कितना ज्यादा ऑक्सीडेशन हो रही है, ये हमें बताता है। कैसे बताता है? जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन हुई होगी। यानी जैसे इधर +2 से +3 चार्ज हुआ है, एक ही से बड़ा है, यहाँ 0 से +2 हुआ है, यहाँ 2 इससे बड़ा है, तो नीचे वाले रिएक्शन में ज्यादा ऑक्सीडेशन हुई है एज कंपेयर टू ऊपर वाले रिएक्शन के। तो इसको बोलते हैं कि कितनी हद तक ऑक्सीडेशन हुई है, डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, नेक्स्ट आगे चलें, ये बात भी आपने पढ़ी हुई है, हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर मोर ऑक्सीडाइज्ड ऑफ एन एटम आर आयन, जितना ज्यादा उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर हो गया होगा उतनी ज्यादा वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ होगा। मिसाल के तौर पर ये देखो, ये 0 से +2 में चला गया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव वाला हाई हो गया ना। ओके, अब दूसरे जुमरे में देखें, हायर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर मोर रिड्यूस्ड। देखो भाई, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर था 0, अब -1 हो गया, तो हाई हो गया ना, -1 में हाई हो गया, समझ रहे हो ना। तो इसकी क्या हुई है, ये रिड्यूस हुआ है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ये बड़े अहम है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया करते हैं, इससे पीछे सिग्निफिकेंट शॉर्ट में आएगा, ये सारा कुछ रिडॉक्स, ये सारा कुछ शॉर्ट में ही आएगा। तो रूल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं और मैं ममनून और मशकूर हूं इस किताब वाले का कि इसने बहुत अच्छी तरह से रूल्स को एक्सप्लेन किया है। कोई किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी पढ़ने के बाद। तो पहला जो रूल है ऑक्सीडेशन नंबर का, क्या रूल, ये कैसे रूल, क्या पढ़ा रहे हो हमें? देखो, आपको पता है सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज क्यों होता है? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और क्लोराइड आयन पे -1 का चार्ज क्यों होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये तो आपको पता है। यहां देखो H और Cl के दरमियान तो कोवेलेंट बॉन्ड है, वहां तुमने +1 का चार्ज क्यों लगाया है हाइड्रोजन पे, और क्लोरीन पे -1 का चार्ज क्यों लगाया है? ये ऑक्सीडेशन स्टेट का तुझे कैसे पता चला है? यही मुझे पता चला है कुछ रूल्स पढ़ के, और वो रूल्स मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं पहला रूल क्या है। पहला रूल है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट, फ्री कहें या अनकंबाइंड, किसी और के साथ न जुड़ा हुआ फ्री एलिमेंट क्या होता है? 0 होता है। मिसाल के तौर पर सोडियम अकेला है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, 0। जिंक अकेला है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा। आगे देखें, यह है Cl2, क्लोरीन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, और ये जो मॉलिक्यूल है ये इंडिपेंडेंट है, फ्री है, इसलिए इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, 0। इसी तरह सल्फर का मॉलिक्यूल है S8, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, 0। तो ये आप कहेंगे तुमने तो कहा था फ्री एलिमेंट। जी हाँ, ये S8 का मॉलिक्यूल है, अकेले एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, सिर्फ सल्फर है इसमें और तो कोई चीज नहीं है, इसलिए ये अकेला है। यानी S8 इधर उधर अकेला घूम फिर सकता है। जो अकेला रहता है, फ्री रहता है एलिमेंट की फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं? उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गिव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ना, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर होगा नेगेटिव। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, हमारे पास है HCl, ठीक है, H और Cl, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला काम आपने पता है क्या करना है? इन दोनों में से कौन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? हमें पता है क्लोरीन है, क्योंकि ये राइट साइड पे होता है। जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला नेगेटिविटी वाला आर्टिकल पढ़ा है उसे अच्छी तरह से पता है। तो जिसके ऊपर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर आप नेगेटिव साइन लगाएं, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर आप पॉजिटिव साइन लगाएं। जी लगा लिया सर जी। अब वैल्यू कौन सी लगाएंगे? साइन तो लगा लिए, वैल्यू के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। जो जितने बांड बनाकर रह रहा हो उसके ऊपर उतना ही वैल्यू लिख दें। मतलब कैसे? क्लोरीन ने कितने बांड बनाए हैं? 1 बांड, तो इसके साथ 1 लिख दें। हाइड्रोजन ने कितने बांड बनाए हैं? 1 बांड, तो इसके साथ भी क्या लिख दें? 1 लिख दें। समझ आई? यस सर। एक और एग्जांपल, पानी वाली H2O, पानी को खोल के लिखते हैं। ये देखो, ये खुल गया पानी, ठीक है। पानी में जरा ऑक्सीजन को देखें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या हाइड्रोजन की ज्यादा है? जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन राइट साइड पे है, उसकी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन लगा दें, और हाइड्रोजन पे इस पर भी प्लस लगा दें, इस पर भी प्लस लगा दें। ठीक हो गया, दोनों पर प्लस लगाएंगे ना।
जी हाँ। तो अब जरा ये देखें कि इस पर वैल्यू क्या आएगी। 1 2 3 जो जितने बाण बना रहा है उतनी वैल्यू लगा दे। हाइड्रोजन एक बाण बना रहा है, ये वाला, इसके साथ +1 आ जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन भी इसके साथ +1। ऑक्सीजन को देखें, इस 2 बाण बना रहा है, 1 और 1 2, इसलिए -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। वो समझ आ रही है नहीं आ रही? जी सर। एक और मिसाल भी आपको दे देता हूं अगर आप कहें तो। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको देखो, कार्बन जो है कार्बन के ऊपर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी या क्लोरीन की, इसको खोल लेते हैं जरा। इसको जब खोलेंगे हमें ज्यादा समझ आ जाएगी। ये कार्बन है, इसके साथ 4 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। तो कार्बन की ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या क्लोरीन की, जाहिर सी बात है क्लोरीन की ज्यादा होगी। तो क्लोरीन सब के साथ आएगा नेगेटिव 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 नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। अब लगाना है क्या? साइन के साथ वैल्यू। तो वैल्यू क्या लगाएं? जिसने जितने बांड बनाए हुए, यानी जो जिसकी वैलेंसी है, कार्बन 4 बांड बनाता है तो +4 आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोरीन 1 बांड बना रहा है, ये 1, इसलिए -1 -1 -1 -1। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा पॉइंट आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अब जरा आगे चलें। वो कहता है मैनी एटम्स जो हैं आर आइंस हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत सारे एटम या आइंस ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, मैंने ये लिखा हुआ है, जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं जिन्हें हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, अल्कली मेटल्स, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है, नंबर नहीं लिखा हुआ, स्टेट लिखेंगे नंबर, वो +1 होती है। मतलब कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें ग्रुप 1A लिखें या ग्रुप 1 लिखें, एक ही बात है। इनके अंदर होते हैं हाली ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, हाली ने सोडियम की, पोटाशियम, रब, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम से फरियाद। तो इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1, क्योंकि ये ग्रुप 1 में है, इनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो 1 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देते हैं, इसलिए इनके ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद जो है ना जनाबे वाला, सेकंड ग्रुप वालों को देखते हैं, सेकंड ए या दूसरे ग्रुप वाले, यानी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, ये इन सब के आखिरी शेल में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वही ये 2 लूज कर देते हैं, इसलिए इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2 होती है। यही हमने यहाँ भी लिखा है कि ग्रुप 2 वाले जो हैं, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। उसके बाद है ग्रुप नंबर 17, 17 या 7A। 17 ग्रुप वाले जो होते हैं वो हेलोजेन्स होते हैं। क्या? फर्रा, कल, बाहिर, आई, अतीक तुमसे मिलने, ये जो है ये 4 आपके सामने लिख रहा हूं। इन सब के ऊपर तकरीबन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मोस्टली। क्यों? क्योंकि ग्रुप 17 वाले जो एलिमेंट हैं इनको आप क्या बोलते हैं? इनको आप बोलते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस जब बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं ना, बाइनरी कंपाउंड, यानी इनके साथ कोई एक और एलिमेंट जोड़ते हैं तो उसे बाइनरी कंपाउंड कहते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। मिसाल के तौर पर HCl एक बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि इसमें एलिमेंट 2 तरह के हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1 है, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी क्योंकि ग्रुप 17 वाले एलिमेंट के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वही ये गेन कर लेते हैं, इसलिए इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। जरा आगे चलिए। सर जी ये जो हाइड्रोजन है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ओए ये तो तुम हमें पढ़ा चुके हो कि हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होगा। जी होगा, मगर कुछ चीजें हैं। देखें हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन बजाते खुद क्या है आपको पता है? हाइड्रोजन बजाते खुद नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जब किसी, तवज्जो करना, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है, तो खुद नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जब कभी ये किसी और नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा। हाइड्रोजन खुद नॉन मेटल है, ठीक है, मगर जब किसी और नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा तो इसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज होगा, ये आपने याद रखना है। और ज्यादातर भी हम जहां हाइड्रोजन को पढ़ेंगे, समझेंगे या उसका चार्ज लिखेंगे वो +1 लिखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादातर नॉन मेटल के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाकर रहता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, H और Cl को देख लें, तो HCl में हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज है, Cl पे -1 का चार्ज है। आपको पता है क्लोरीन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन जब किसी और नॉन मेटल से मिलेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज होगा।
क्योंकि दूसरा जो नॉन मेटल हाइड्रोजन से जुड़ता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे नॉन मेटल से तकरीबन कम होती है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है और हाइड्रोजन की 2.2 है, तो जाहिर है क्लोरीन के ऊपर -1 का और हाइड्रोजन पे +1 का। अब दूसरी बात सुने, जब कभी हाइड्रोजन, तवज्जो से सुनना, जब कभी हाइड्रोजन मिलेगा किसके साथ, मेटल के साथ, मेटल के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो याद रखना हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल बी -1। ओके, समझना कैसे, जब कभी हाइड्रोजन मेटल से मिलता है तो इसको बोलते हैं मेटेलिक हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड, सही है, मेटेलिक हाइड्राइड। मिसाल के तौर पर NaH। अब NaH में Na मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो सोडियम मेटल है तो इस पर +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन नॉन मेटल है इस पर -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो NaH दैट इज मेटेलिक हाइड्राइड। तो मेटेलिक हाइड्राइड में अगर आप भूल भी जाएं तो याद रखें हर जगह पर हाइड्रोजन के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सिवाय मेटल हाइड्राइड के। मेटल हाइड्राइड कैसे बनेगा तो सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं टेक्निक। ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये वाली सारी, इन सब के साथ जब जब हाइड्रोजन मिलेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, बस, क्योंकि ये सारी मेटल्स हैं, ठीक है। यस सर। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो मेरे प्यारे बेटे, मोस्टली जो है, मोस्टली ज्यादातर जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर ना जनाब, ऑक्सीजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -2 होती है ज्यादातर, ठीक है। मगर हमारी बुक वाले ने कुछ बातें लिखी हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर ऑक्सीजन जो है मिलती है किसके साथ, किसी मेटल के साथ, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल बी -2। और अगली बात, अगर ऑक्सीजन मिलती है किसी नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 होगी, सिवाय फ्लोरीन के, सिवाय फ्लोरीन के। F के साथ मिलेगा ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। इसके अलावा बाकी जितनी नॉन मेटल्स हैं सबके साथ जब ऑक्सीजन मिलेगा तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, और जब जब मेटल के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तब भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर जो है वो -2 होगी, ठीक है। अब मेरी बात सुने, ऑक्सीजन जब भी किसी और के साथ मिलता है तो ऑक्साइड बनाता है। तो ऑक्साइड होते हैं 4 तरह के ऑक्सीजन के, एक होता है नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है, और दूसरा होता है पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, तीसरा होता है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, और चौथा होता है सब ऑक्साइड, SUB, सब ऑक्साइड। सर जी ये क्या है, देखें भाई, जो नॉर्मल ऑक्साइड होगा ना उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2, और जो पर ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1/2, ओ सॉरी -1, और जो सुपर ऑक्साइड है उस पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1/2, और सब ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होगा +2, ठीक है। तो ये बहुत रेयर होते हैं ये वाले तीन, पर, सुपर और सब, ज्यादातर नॉर्मल होते हैं, और हमारा जो वास्ता पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट का वो ज्यादातर नॉर्मल ऑक्साइड से ही पड़ेगा। तो ये जो ऊपर मैंने बात की, ऑक्सीजन जब मेटल से मिलता है तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है इसलिए -2 का चार्ज, ऑक्सीजन जब नॉन मेटल से मिलता है तो भी ज्यादातर जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है इसलिए -2 का चार्ज। अच्छा सर आपको एग्जांपल दे सकते हैं जी, नॉर्मल ऑक्साइड की एग्जांपल वाटर है, देखो वाटर पे ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज है, तो पर ऑक्साइड की आपको एग्जांपल देता हूं, सोडियम डाइऑक्साइड Na2O2, देखें भाई इसमें ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज है, कैसे जरा समझाता हूं, देखो सोडियम 2 है, सोडियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, एक सोडियम पे +1, पहले ग्रुप से ताल्लुक है, +1 चार्ज एक सोडियम पे, और टोटल 2 सोडियम है तो इसको ना 2 से जरब दे दो आप, ठीक है। सेम ऑक्सीजन को देखो, कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है 2, एक ऑक्सीजन पे -1 दूसरे पे भी -1, तो इसका मतलब Na2O2 में ऑक्सीजन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो दिस इज कॉल्ड सोडियम पर ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद सुपर ऑक्साइड जरा देखें, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड पे ना हाफ चार्ज होता है, तो KO2, ठीक है, पोटेशियम का ऑक्साइड है, दिस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। कैसे जरा समझाएं सर जी, देखो भाई
के है पोटाशियम, पोटाशियम पे क्या चार्ज होगा +1, पहले ग्रुप से ताल्लुक रखता है, +1 पोटाशियम पे। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है। तो अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होगा? एक ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -12 का। तो जब एक ऑक्सीजन पे -12 का चार्ज हो तो उसे हम सुपर ऑक्साइड कहते हैं। सर जरा समझाओ तो सही, इसमें 2 ऑक्सीजन है, एक पर -12 का चार्ज है, दूसरे पर भी -12 का चार्ज है, तो 2 से ज़रब दे दो तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? -1। तो -1 राइट साइड पे आ जाएगा दोनों ऑक्सीजनों पे, और पोटाशियम पे +1, दोनों इक्वल हो गए, बराबर हो गए। ठीक, नेक्स्ट देखें आखिरी सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड की एग्जांपल मैं यहां देता हूं, OF2। OF2 फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन, फ्लोरीन नॉन मेटल है, और फ्लोरीन जो है ये 17वें ग्रुप से ताल्लुक रखता है, इसके ऊपर -1 का चार्ज है। 2 फ्लोरीन है, एक पे -1, दूसरे पे भी -1। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? -2। इस -1 को 2 से ज़रब दे दें तो ओवरऑल फ्लोरीन्स के ऊपर -2 चार्ज है। ओवरऑल ये जो हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ना, ये एक एटम का चार्ज होता है और यही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ओवरऑल -2, तो ऑक्सीजन इस -2 को कैसे बैलेंस करेगा? एक ऑक्सीजन है तो इस पर +2, तो सब ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होगा? +2। मैंने आपको समझा दिया। सर अगर हम ये भूल जाएं, कैसे भूलोगे? फार्मूला देता हूं, नॉर्मल पर सुपर सब, नॉर्मल पर सुपर सब के सब। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके ऊपर बच्चे जो होते हैं वो सुपर बच्चे होते हैं, तो नॉर्मल पर सुपर सब के सब। ठीक है, यस सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर इन मोनो एटॉमिक आइन इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज ऑन एन आइन। वो कहता है जो आइन होता है ना, एक एटम पर मुश्तमिल आइन, उस आइन के ऊपर जो भी चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और हमें पता है किसी भी आइन के ऊपर चार्ज कैसे आता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए इसके ऊपर +3 चार्ज आता है। तो एल्यूमिनियम के आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी यही है, +3, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। इस तरह सल्फर है, सल्फर जो है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेता है तो इसके ऊपर -2 का चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ये एक आयन है, सिंगल एटम पर मुश्तमिल आयन है। जरा आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, वो कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन न्यूट्रल कंपाउंड इज 0। जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल है, क्यों? क्योंकि उसका अलजेब्रिक सम ऑक्सीडेशन नंबर्स का वो 0 है। कैसे? देखो, हमारे पास एक कंपाउंड है HCl, आपने कभी HCl को रिएक्शन में लिखते हुए कभी इनके ऊपर चार्ज लिखा है? नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? वजह यह है कि +1 होता है इसके ऊपर H पर और -1 होता है Cl पर। ये दोनों को अलजेब्रिक सम करो, यानी +1 और -1 को मैं ऐड करूं तो ये दोनों कट जाएंगे, तो इसलिए HCl पूरे के ऊपर ओवरऑल हम कोई भी चार्ज लिखते नहीं है। सेम इस तरह NaCl पर कोई भी चार्ज ओवरऑल नहीं लिखते। इसी तरह हम पानी के ऊपर ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लिखते, क्योंकि वो कट जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे ये है कि इन पॉली एटॉमिक आइंस, जो पॉली एटॉमिक आइंस होंगे यानी ऐसे आइंस जिनमें एक से ज्यादा एटम होंगे, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन आइन। इसको समझाता हूं, गौर से देखें। हमारे पास एक पॉली एटॉमिक आइन है SO4, सल्फेट का आइन है, इसके ऊपर -2 का चार्ज है ना, ठीक है, यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक, अच्छा, सेम इसी तरह से CO3 दैट इज कॉल्ड कार्बोनेट, -2, यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक हो गया? यस सर। तो ये कैसे आता है, ये अलजेब्रिक सम कैसे होता है, मतलब -2 इस पर कैसे आया, ये जरा समझाओ। पहले ना मैं आपको CO3 का समझाऊंगा। कार्बन है ना, कार्बन, इसके साथ 3 ऑक्सीजन है। आपको पता है 3 में से एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा है और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हैं। अब मेरी बात सुनना, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये वाला ऑक्सीजन तो मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना रहा है, मगर ये दोनों ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहे हैं। तो याद रखें, जब भी कोई एटम अपनी वैलेंसी से एक बॉन्ड कम बनाता है उसके ऊपर -1 चार्ज आता है। तो इस ऑक्सीजन को देखो, ये मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता था, मगर इस केस में इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसलिए इसके ऊपर -1 का चार्ज है। इस ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड बना सकता था, मगर इधर 1 बनाया हुआ है, इसलिए इसके ऊपर भी -1 का चार्ज है।
ठीक है, ये स्ट्रक्चर खोला है मैंने CO3 का। अब देखो इन दोनों को अलजेब्रिक सम करो, इसका चार्ज है -1, इसका चार्ज है -1, दोनों को ऐड करो, ओवरऑल क्या हो जाएगा -2, इसलिए CO3 के ऊपर -2 लिखते हैं। जरा SO4 को देखो, SO4 का स्ट्रक्चर बनाए। यस सर, बनाओ बनाओ बनाओ। SO4 ब्लैक कलर के मार्कर से बना देता हूँ, ये यहाँ आपको समझ आ जाएगा। S है, 4 ऑक्सीजन है, -2 का चार्ज है। अब इस -2 का मतलब क्या है कि 2 ऑक्सीजन ऐसे होंगे जिन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ होगा, टोटल 4 है। 2 ऑक्सीजन, एक यहाँ लगा दो और एक बेशक यहाँ लगा दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये जो सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले हैं, इस पे -1, इस पे भी -1, समझ आई? यस सर, -1 और -1 को ऐड करो, अलजेब्रिक सम करो, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल क्या आएगी? -2। सेम इसी तरह से NO3 है, नाइट्रेट, NO3 -1 चार्ज होता है, तो N के ऊपर 3 ऑक्सीजन है, -1 का मतलब है सिर्फ एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसके ऊपर -1 चार्ज है, बाकी जो हैं उन्होंने डबल बॉन्ड बनाए हैं। तो दिस इज अबाउट द 6 रूल। ओके, नेक्स्ट हम आखिरी और 7 रूल पढ़ते हैं। वो क्या है? वो कहता है फॉर ट्रांजिशन मेटल, जो पीरियोडिक टेबल के सेंटर में मेटल है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल्स एंड मैनी नॉन मेटल्स, और बहुत सारी नॉन मेटल्स हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट फिक्स्ड, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आयरन है, आयरन एक ट्रांजिशन मेटल है, +2 का भी चार्ज है, आयरन के ऊपर +3 का भी चार्ज है, ये मैंने आपको शुरू में दिखाया भी है, +3 +2। इस तरह कापर है, ये भी कौन सी चीज़ है? ये कापर भी ट्रांजिशन मेटल है, इस पर +1 का चार्ज भी होता है, कापर के ऊपर +2 का चार्ज भी होता है, एंड सो ऑन, और बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। सेम अगर मैं किसी नॉन मेटल की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, तो सल्फर का आपको पता है, इस पर -2 का चार्ज भी देखा गया है, इस पर +2 का चार्ज भी होता है, इस पर +4 का चार्ज भी होता है, इस पर +6 का चार्ज भी होता है। ये मैं पिछले तीसरे चैप्टर में गालबन आपको समझा चुका हूं कि ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज क्यों आते हैं। तो ये प्यारे बेटे, ये देखो एक सल्फर है, उसके ऊपर जो है -2 का भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है, +2 का भी आ सकता है, +4 का भी, +6 का भी। सर रुक जाओ, आपने यहाँ में कहा था सल्फर के ऊपर 0। भाई अगर सल्फर एलिमेंटल फॉर्म में है, अकेला है, ठीक है, सिर्फ सल्फर 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 है, तो फिर 0 होगा। सल्फर अगर किसी और के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर उसके ऊपर 0 नहीं, -2 +2। सर कोई मिसाल दे सकते हो? जी आगे बहुत सारी मिसालें आएंगी, आप देख लीजिएगा। सही हो गया, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको तरीका सिखाएंगे कि किसी कंपाउंड के अंदर कैसे किसी एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए मेरे पास एग्जांपल है। सबसे पहली एग्जांपल जो मेरे पास है ना, एग्जांपल वो है Na2 और S। वो कहता है ये आपके सामने कंपाउंड है, आपने बताना है इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अब तरीका सीख लो, आपका कोई भी कंपाउंड आपके सामने आ जाए, आगे जाने वाले टेस्टों में आप इस तरीके से बड़ी आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। बेटा जानी सबसे पहले आप लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। देखो ये देखो कौन सी चीज है, सोडियम है, ठीक है। कितने सोडियम है? 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम है तो पहले 2 लिखो, फिर आप लिखो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। तो आप इसके अंदर किसको लिखोगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, सोडियम का मतलब Na, फिर ब्रैकेट बंद। यानी बाहर आपने ये वाला 2 लिखा, इस जगह पे आप क्या लिखोगे? सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, आगे आप लगाओगे प्लस लिख दिया, प्लस लिख दिया, यस सर। आगे कौन है? सल्फर है, तो सल्फर है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए इसकी जगह सिर्फ SC लिख दो, खाली X बस, और इज इक्वल का साइन लगाओ। अब देखो ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, तो इक्वल के बाद 0 लगा दो, ठीक हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करें सर? 2 लिख दिया। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम लिखना है। हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम क्या है, ये देखो पहले ग्रुप में है सोडियम, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है? +1। आगे लिखो ये वाला प्लस, सल्फर की तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, तो S लिखा रहने दो, बराबर है 0। अब सॉल्व करके S की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे? +2, क्योंकि 2 को +1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये प्लस यहाँ आएगा, S इज इक्वल टू 0। आगे चलें, हमें S की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए सल्फर की, तो S को इधर ही रहने दो, इज इक्वल का साइन, +2 को राइट साइड पे ले जाओ, तो ये -2। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऊपर वाले इस कंपाउंड में सल्फर के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? -2। ये तरीका है, इसको मजीद भी आसान किया जा सकता है। खैर हम आगे चलेंगे, एग्जाम्पल पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड।
इसमें वो कहता है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, कैसे मालूम करोगे, उसने अंडरलाइन किया हुआ है। तो सल्फर लिखो पहले पहले, फिर आगे लिखो प्लस, फिर ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ तो गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का भी हमको पता है, हैं कितने ऑक्सीजन, 2 है, तो पहले 2 लिखो और अंदर लिख दो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। आपकी बुक वाले ने इस तरह लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू, क्या ऊपर कोई चार्ज है ओवरऑल, नहीं, 0। सॉल्व कीजिए, S प्लस 2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। हाँ सर जी, अब ये बताओ कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर इधर लिखना है ऑक्सीजन का, ये तो तुमने बहुत सारे बता दिए थे बेटा जानी, आपने -2 ही लिखना है, जितने भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे -2 ही लिखना है, जिनमें चेंज है यानी जो पर, सुपर और सब है वो मैंने यहाँ बता दिए, इसके अलावा कोई नहीं पूछेगा आपसे। नेक्स्ट, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक ऑक्सीजन की इज इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करके S की वैल्यू निकालो, S प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0, S इधर रहने दो, -4 को उधर ले जाओ, S इज इक्वल टू +4, तो इधर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4, ऊपर वाले केस में -2 थी, इस वाले केस में सल्फर की क्या है, +4, समझ आ गई, यस सर। आगे चलते हैं और एग्जांपल करते हैं, और एग्जांपल, अब हम ना थोड़ा आयन वाली एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है SO4 -2, ठीक है, ये ओवरऑल -2 है, इसमें उसने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन की स्टेट की जगह कुछ भी ना लिखिए, सल्फर लिख लें, प्लस कितने ऑक्सीजन है, 4, यहां अंदर आप क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, बेशक डायरेक्ट कर दें कोई मसला नहीं है, क्या जरूरत है इसको लिखने की, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्ट लिख दें, हमें पता है एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, इज इक्वल टू, क्या ओवरऑल कोई चार्ज है, जी हाँ है, -2 ये वाला, तो यहाँ -2 लिख दें। अब इसे सॉल्व करके सल्फर की वैल्यू निकाल लें, सल्फर इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 इज इक्वल टू -2 ये वाला, S इज इक्वल टू -8 को राइट साइड पे ले जाए, -2 + 8 हो जाएगा, 8 में से 2 गया, प्लस का 6, तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6, समझ आ रही है भाई, सल्फर की यहाँ पे -2 थी, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +6 है SO4 के अंदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स पढ़ते हैं, और एग्जांपल्स कौन सी हैं हमारे पास एग्जांपल है Na2O, Na2O में उसने किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है, O की पूछी है, और मेरे मुताबिक ये सेम ऐसे ही है, Na2S Na2O, यहाँ पे Na2 था तो S की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 थी, तो ऑक्सीजन की यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2 ही होगी, आप इसको निकाल के देख सकते हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल आपको कराते हैं, ICl3, इसमें आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, तो आयोडीन की बतानी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका I भी लिख दें, प्लस कितने क्लोरीन है, 3, एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इधर अंदर आएगी, तो आप पहले ये लिख लें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, ब्रैकेट बंद कर दें, इज इक्वल का साइन, अब ऊपर कोई ओवरऑल चार्ज है नहीं, तो 0, इक्वल के बाद राइट साइड पे 0, I की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, +3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन क्या होता है, -1, पढ़ा हुआ है, ये देखो, ये हमें याद तो करना है ना, जी हाँ, -1, ओके, यहाँ -1 लिख दें और बराबर का साइन 0, सॉल्व कर लें इसको, I प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू -3 को राइट साइड पे ले जाओ, +3, इसका मतलब इस पूरे कंपाउंड में आयोडीन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको क्विक चेक भी करवा रहा हूं सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अहम है, K2Cr2O7, इसमें Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट उसने पूछी है, तवज्जो करना, सबसे पहले पोटेशियम है कितने, 2, आप लिखोगे 2, अंदर लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, फिर प्लस का साइन, क्रोमियम का फाइंड आउट करना है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्रोमियम को क्रोमियम ही लिखा रहने देंगे, Cr हैं कितने, 2 हैं, आगे Cr लिख दो, ठीक है, बस, फिर प्लस का साइन, कितने ऑक्सीजन है, 7, और यहाँ क्या डालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, क्या ओवरऑल कोई चार्ज है, नहीं है, तो बराबर का साइन लगा के 0 लिख दो। अब इसे सॉल्व करो, 2, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम क्या होता है भाई, +1 होता है, यहां से आपको पढ़ा है, पहले ग्रुप से है, +1 जमा ये 2, ठीक है, आगे Cr क्रोमियम, इसी को फाइंड आउट करना है, आगे +7, ठीक है, आगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, वही -2 हर जगह, बराबर है 0, सॉल्व करो, 2 एकम 2, +2 Cr प्लस ना प्लस माइनस
ये हो जाएगा -7 दूनी 14 इज इक्वल टू 0। आगे चलें, हमें चाहिए क्रोमियम की, यहाँ लिखा रहने देंगे 2 क्रोमियम इज इक्वल टू -14 राइट साइड पे जाके +14 हो जाएगा, और +1 नहीं सॉरी मैंने यहाँ पे क्या लिखना था 2 1s are 2 +2, ठीक है, और ये +2 राइट साइड पे जाके -2 हो जाएगा। सॉल्व करें, 2 क्रोमियम इज इक्वल टू 14 में से 2 गए +12, इस 2 को उधर ले जाओ, क्रोमियम इज इक्वल टू +12 डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व कीजिए, क्रोमियम इज इक्वल टू +6 K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है। एक और करा देता हूं, उसके बाद कहानी खत्म। KMnO4 ओए सॉरी आय हाय KMnO4 इसमें Mn की पूछी है, K की क्या है डायरेक्ट कराऊं +1 जमा Mn की पूछी है Mn लिख दो जमा 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, एक ऑक्सीजन की क्या होती है -2 इज इक्वल टू 0, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो Mn हमें चाहिए, Mn लिखा रहने दे इज इक्वल टू, बल्कि नहीं अभी इसे मजीद सिंप्लीफाई भी करना है, कैसे, ये +1 ये +Mn, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें Mn चाहिए, Mn इज इक्वल टू 8 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1 उधर जाएगा -1 हो जाएगा, तो Mn के ऊपर चार्ज क्या होगा +7, तो KMnO4 में Mn के ऊपर +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह आप जो है NO3-1 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। NO3-1 में N की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो N लिखा रहने दें, फिर प्लस लगाएं, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की -2 होती है इज इक्वल टू ओवरऑल -1 का चार्ज है, सॉल्व कर लें, N +- 3 दूनी 6 इज इक्वल टू -1, N इज इक्वल टू -1, 6 नेगेटिव का राइट साइड पे जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, तो N के ऊपर +5 का चार्ज आएगा। तो ये मैंने आपको तकरीबन सारी जितनी भी क्वेश्चंस तो ये मैंने आपको तकरीबन सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, जितने भी क्विक चेक में है सारा कुछ है, तो एक्सरसाइज में जो होंगे उनको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए।